49 माया हुई रेहान से गुस्सा। दिव्यांश ने आधे घंटे की जगह 15 मिनट भी नहीं लगाए। उसने माया के डर से जल्दी जल्दी सीसीटीवी चेक कर लिया था। उसने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि शीना, जो कि दिव्यांश के ऑफिस एम्प्लॉय थी, जो कि हायर पोस्ट पर थी, उसने दिव्यांश के केबिन में छुपा कर जाकर इनविटेशन कार्ड पर स्टाम्प ले लिया था। दिव्यांश ने शीना को पहले ही बता दिया था कि वह उसे पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि वह उस पार्टी में नहीं जाना चाहता है। इस बात का फायदा शीना ने अच्छे से उठाया। उसने द ग्लैम की सीईओ की हैसियत से उसे पार्टी में जाने का डिसाइड किया। वह हमेशा से ही ऐसी पार्टी में जाना चाहती थी ताकि वह बड़े लोगों से अपने कनेक्शन बना सके, जिसके लिए उसने अपने लिए ये रास्ता बनाया। दिव्यांश ने गुस्से में किसी को शीना को अपने केबिन में बुलाया। थोड़ी देर में शीना दिव्यांश के केबिन में थी। जब उसने देखा कि एक साइड चेयर पर बैठा दिव्यांश उसे गुस्से से देख रहा है और वही माया को अपने सामने सीईओ की चेयर पर बैठे देखा तो वह घबरा गई। उसे लगा नहीं था कि रात में उसने जिस लड़की से पंगा लिया वह आज सुबह उसके ऑफिस में आ जाएंगे। अगर उसे इस बारे में पता होता तो वह कभी भी उसके रास्ते नहीं आती। क्या ये देवांश को जानती है? क्या ये दिव्यांश की गर्लफ्रेंड है, या ये यहाँ की मिस्टीरियस बॉस है? और तरह तरह के ख्याल उसके मन में आ रहे थे। तभी माया को एक कॉल आया। माया ने कॉल उठाकर सामने आ रही आवाज को सुना, जिससे उसकी आईब्रो आपस में सिकुड़ गई। वह दिव्यांश की तरफ देखकर बोली, 5 मिनट में इस मैटर को क्लियर करो और मुझे बताओ, मुझे और भी जरूरी काम आ गया है। ऐसा बोलकर माया वहां से जाने लगी। दिव्यांश बस उसे देखता ही रह गया। वही शीना, जिसे सारी बातें अब तक समझ आ रही थी, उसने माया के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। माया ने उसे एक नज़र देखकर एक स्माइल के साथ कहा, क्या तुम द ग्लैम की मिस्टीरियस बॉस नहीं हो? मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? अगर तुम द ग्लैम की सीईओ तो मुझे यहाँ के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलकर वह वहां से जाने लगी। शीना उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाने वाली थी, मगर दिव्यांश के गार्ड्स ने पहले ही शीना का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। माया जल्दी से कार लेकर वापस उस मॉल के पास पहुंची जहां पर रेहान ने उसे छोड़ा था। वहां पर आकर वह सीधे मॉल के अंदर जाने लगी। कुछ गार्ड्स जो उसे रोकने आगे आने वाले थे, उन्होंने से है माया का फेस देखकर उसे ग्रीट कर साइड में हट गए। माया ने इशारे से एक गार्ड से पूछा कि रेहान कहां पर है। उसने माया के इशारे को समझते हुए माया को बताया कि रेहान वीवीआईपी क्षेत्र में है। माया सीधे वहां से मॉल के वीवीआईपी सेक्शन में पहुंची। वहां पर रेहान कोल्ड भाव के साथ एक सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने उसके गार्ड्स और लगभग 15 से 20 पुलिस अधिकारी खड़े हुए थे। वह सारे लोग डर से कांप रहे थे। इस वक्त रेहान का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे देख डर जाए। रेहान इस तरीके से बैठा हुआ था कि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए दरवाजे से आने वाले इंसान को वह नहीं देख सकता। माया ने मॉल में पहुंचने से पहले अपना गेट अप फिर से चेंज कर लिया था। माया सीधे रेहान वाले फ्लोर पर पहुंची। उसने जैसे ही डोर से अंदर कदम रखा, एक पेपर वेट उड़ता हुआ माया की तरफ आया। अगर माया की जगह वहां कोई और होता तो उसका सार फूटना तय था। अब माया को गुस्सा आ रहा था। दरअसल इतनी समय से माया को ढूंढने की वजह से और माया के न मिलने की वजह से अब रेहान बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उसे तब से यही लग रहा था उसकी प्यारी बहन पक्का किसी न किसी मुसीबत में, या फिर उसकी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया, इसलिए उसकी बहन यहाँ पर मिल नहीं रही है। आखिर जिस तरीके से लास्ट नाइट माया ने एक्शन किया था, ये तो तय था कि माया के बहुत सारे दुश्मन थे, पर रेहान की सिक्योरिटी के आगे माया का इस तरह से गायब हो जाना रेहान को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वह कभी भी माया को सेफ नहीं रख पाएगा। उसने लगभग मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को माया को ढूंढने में लगा दिया था। जगह जगह नाकाबंदी करवाई थी। यही बात माया को अपने आदमियों से पता चली थी कि उसके भाई ने उसे ढूंढने के लिए पूरे मुंबई की कायापलट कर दी है। रेहान इतना गुस्सा था कि उसने अपने मोबाइल को जमीन पर फेंककर उसे चकनाचूर कर दिया था, जिस वजह से माया उसे कॉल भी नहीं कर पा रही थी और उसके पास रेहान के अलावा किसी और का कांटेक्ट नंबर भी नहीं था। इसी वजह से जब माया मॉल में आई तब भी रेहान को पता नहीं चला कि माया यहां आ गई है। जब उसने दरवाजे की खुलने की आवाज सुनी, उसके मन में एक बार भी यह विचार नहीं आया कि गेट पर माया भी हो सकती है। उसने सोचा कोई गार्ड या कोई और पुलिस ऑफिसर होगा जो उसे माया के बारे में बताने के लिए आया होगा और उन्हें भी माया नहीं मिली होगी, इसलिए उसने ज्यादा सोचे बिना वह पेपर वेट उठाकर गेट की तरफ बिना देखे फेंक दिया और अनफॉर्चुनेटली वहां पर माया थी। रेहान दरवाजे की तरफ देखे बिना कहा, अगर अभी भी तुम्हें मेरी बहन के बारे में कोई जानकारी ना मिली हो तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
वही माया जो रेहान के इस एक्शन से पहले से ही गुस्सा थी, वह और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने कहा, सीरियसली भाई, आप इस तरीके से मुझे मारना चाहते हैं? अगर मैं इस पेपर वेट को कैच नहीं किया होता तो अब तक मेरा सर फट चुका होता। वही जब रेहान माया की आवाज सुनता है और उसकी बात सुनता है तब उसका वह गुस्सा एकदम से हवा हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसने अभी अभी क्या किया। वह दरवाजे की तरफ देखता है। 50 सिया द्विवेदी की एंट्री। एक खूबसूरत छोटा सा घर जहां पर एक लड़की किचन में खड़े होकर खाना बना रही थी। देखने में वह लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने अभी एक अनारकली सूट पहना हुआ था, कानों में छोटे छोटे झुमके, अपने बालों को जुड़े में बांध के रखा था। वह अपनी माँ को आवाज देते हुए बोलती है, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो मैंने खाना बना दिया है। अब मुझे वापस मुंबई के लिए निकलना होगा। अगर मैं आज मुंबई नहीं गई ना तो मेरी बॉस और आपकी न्यू न्यू मुंह बोली बेटी मुझे जॉब्स निकाल देगी। फिर देख लेना, मुझे ऐसी जॉब कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वही उस लड़की की माँ पीछे से आते हुए बोलती है, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि वह तुझे हमेशा जॉब से निकलने की ही धमकी देती रहती है। वह लड़की अपनी मम्मी के गाल खींचते हुए बोलती है, मम्मी ऐसा ही है, वह सिर्फ कहने को मेरी दोस्त है, बाकी वह मुझे हर समय मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगी, तेरी सैलरी कट कर दूंगी, ये कर दूंगी, वह कर दूंगी की धमकी देती रहती है। मम्मी बोलती है, खबरदार जो तूने अगर मेरी माया के बारे में तूने कुछ भी उल्टा सीधा बोला। वह लड़की बोली, वह आपकी माया कब से हो गई? उस लड़की की मम्मी बोलती है, जब से वह मेरी बेटी बनी है। वह लड़की नाक सिकुड़ते हुए बोलती है, मम्मी आप माँ मेरी हो लेकिन तरफदारी हमेशा उसकी करती रहती हूँ। मुझे उसे आपसे मिलान ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई जो उसे मैं यहाँ लेकर आए। उस लड़की की मम्मी बोलती है, मैं तेरी भी माँ हूँ और उसकी भी माँ हूँ, बाकी वह तेरी तरह निकम्मी नहीं है। उसकी बात सुनकर उस लड़की का मुंह बन जाता है। तो इनसे मिलिए, यह है माया की असिस्टेंट कम बेस्ट फ्रेंड, या यूं कहीं की बेस्ट फ्रेंड कम असिस्टेंट। इनका नाम है सिया द्विवेदी। उनकी मुलाकात माया से अमेरिका में हुई थी। माया वैसे तो अपने परिवार और सिद्धार्थ के अलावा सबके लिए कोल्ड ही रहती थी, पर अमेरिका में इंडियन होने की वजह से सिया हमेशा माया से चिपकी हुई रहती थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक ही हॉस्टल रूम में रहते थे। धीरे धीरे सिया और माया की दोस्ती हो गई। माया भी सिया को अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वह कभी अपने चेहरे पर जताती नहीं थी। माया जो कहती नहीं थी वह चीज भी सिया बहुत अच्छी तरीके से समझ जाती थी। वह हमेशा माया को सिद्धार्थ से दूर रहने के लिए कहती थी, लेकिन माया हमेशा सिद्धार्थ की बात आते ही सिया से गुस्सा हो जाती थी, जिस वजह से सिया ने उसको कुछ भी कहना बंद कर दिया। जब माया अमेरिका से वापस आई तो सिया भी माया के साथ वापस आ गई। वह अभी अभी इंडिया वापस आई थी। उसने भी माया के साथ कॉलेज में एडमिशन लिया था। वह माया से करीब करीब 2 या 3 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे माया के साथ रहना अच्छा लगता था। जहां जहां माया जाती थी वह उससे चिपक जाती थी, इसलिए माया ने भी उसे अपनी असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। माया उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती थी। माया जब मुंबई वापस आई थी तो वह कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन सिया के जिद करने पर सिया के घर गई थी। सिया का घर मुंबई से कुछ दूर एक गांव वाले इलाके में था। सिया के घर पर सिया की मां को माया का बिहेवियर बहुत पसंद आया था। जब उसने सिया के मुंह से माया के बारे में सारी बातें सुनी, उनका दिल भी माया के लिए भर गया था। तब से ही उन्होंने माया को भी अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि अगर मित्तल परिवार उसे छोड़ देगा तो वह माया को अपने पास रख लेगी। उन्हें माया और सिया दोनों ने ही माया के बिजनेस के बारे में नहीं बताया था कि वह ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिच है। सिया की मां को यही लगता था कि माया की कोई छोटी मोटी कंपनी है जो उसे मित्तल परिवार ने दी है, और आगे अगर उसे मित्तल परिवार छोड़ देगा और उससे वह कंपनी भी ले लेगा तो वह उसे सपोर्ट करेगी। जिस तरह से सिया की मां उनके बिजनेस स्किल से अनजान थी, ठीक उसी तरह से माया और सिया उनके विचारों से अनजान थी। इंडिया आने की वजह से माया ने सिया को कुछ दिनों की छुट्टी दी थी ताकि वह अपने परिवार से मिल सके। उसके बाद उसे वापस काम पर आना पड़ेगा, क्योंकि माया का आधा काम सिया ही संभालती थी। आखिर वह उसकी असिस्टेंट थी। उन दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और फिर सिया वहां से मुंबई के लिए निकल गई। सिया की माँ मिसेज द्विवेदी ने बहुत सारा सामान माया के लिए भी पैक करके दे दिया था, जिससे सिया का मुंह बन गया था। वही दूसरी तरफ जब रेहान ने माया की तरफ देखा तब तक माया चलकर रेहान के सामने आ गई थी। अब रेहान ने अपने चेहरे पर मासूम बच्चे वाले भाव लेकर आ गया, क्योंकि उसकी प्यारी बहन आंखों में गुस्सा लिए उसे देख रही थी। वही रेहान के गार्ड और वहां खड़े पुलिस ऑफिसर इस सडन चेंज से हैरान रह गए। रेहान अपनी जगह से खड़ा हुआ और थोड़े मासूम और बहुत ज्यादा घबराए हुए उसने माया को पकड़ा और गोल गोल घुमाकर उसे देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। वह माया से बोला, सॉरी डोल, मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था।
मैं बस तुम्हें यहाँ न देखकर डर गया था। उद्धरण चिन्ह। रेहान की बात सुन माया का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उसे भी समझ आया कि उसके यूं अचानक गायब होने की वजह से उसका भाई डर गया होगा। उसने रेहान की तरफ देखकर कहा, भाई रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 51 रेहान को माया ने बांधी रखी। भाई मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो रिलैक्स भाई, माया ने रेहान को शांत किया। रेहान माया को किसी मासूम बच्चे की तरह देख रहा था। वही खड़े रेहान के बॉडीगार्ड और पुलिस ऑफिसर रेहान को देख रहे थे कि कैसे अभी तक डेविल बना इंसान इतना शांत कैसे हो गया। उसके बाद माया ने वहां खड़े पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखकर कहा, आप लोग प्लीज जो भी नाकाबंदी और अदर चीज अपने की हुई है उन्हें बंद कर दीजिए और आप लोग भी अपने काम पर जा सकते हैं। सॉरी कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। पुलिस कमिश्नर आगे आते हुए कहते हैं, मिस राणा आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू कि आप सही सलामत है, वरना आपका ये भाई हमें कच्चा खा जाता बिना एक भी हड्डी छोड़े। आगे वाली बात वह ऑफिसर अपने मन में ही बोला, किसे पता ये सोया हुआ शैतान कब जाग जाए। पुलिस वाले माया को थैंक यू बोलकर और उसे ग्रेट करके वहां से चले गए। फिर माया उन गार्डों की तरफ देखकर बोली, आप लोग भी अपने काम पर जा सकते हैं, मुझे भाई से अकेले में बात करनी है। सारे गार्ड्स को तो ऐसा लग रहा था कि माया कोई लड़की ना होकर देवी हो जो उन्हें बचाने आई है। वह दिल से उसे दिल ही दिल में थैंक यू बोल रहे थे। वह माया को यस मैम बोलकर वहां से चले गए। जब माया ने देखा कि उस वीवीआईपी सेक्शन में अभी कोई नहीं बचा है तो माया वहां पर रखे सोफे पर बैठ गई। उसने रेहान को भी बैठने का इशारा किया। रेहान भी वही सोफे पर माया के पास बैठ गया। अभी तक जो भी गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था वह अचानक से शांत हो चुका था, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि माया पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। माया ने उसकी तरफ देखकर कहा, रेहान भाई आपने ये सब क्यों किया। रेहान माया की तरफ देखकर बोलता है, प्रिंसेस आप यूं अचानक गायब हो गए तो मैं डर गया था कि कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। माया ने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कहा, कल जो स्टंट हुआ उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे किडनैप कर सकता है या मुझे हार्म कर सकता है। रेहान ने उसकी बात सुनी और कहा, एक रीजन ये भी है कि तुम्हारे उस एक्शन की वजह से तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन होंगे, क्या पता कि अगर वह तुम्हें उठाकर ले गए तो। मैं बस तुम्हें मिसिंग देखकर डर गया था। माया ने रेहान की चिंता को देखकर बोला, भाई आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी कैपेबल हूं कि मैं खुद की रक्षा कर सकूं। फिर रेहान ने बोला, तुम यहां से चली क्यों गई थी और तुम कहाँ गई थी। माया ने कुछ देर रेहान की शक्ल देखी और कहा, भाई पहले आप ये बताएं आपको पता कैसे चला कि मैं यहां पर नहीं हूं। क्या आप मेरी जासूसी कर रहे थे। माया की बात सुनकर रेहान को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। वह हद बढ़ाकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने कहा, वह यह पहली बार था जो वह इस तरह की हरकतें कर रहा था। इवन उसकी माँ और पापा के सामने भी वह कभी इतना नहीं हड़बड़ाया होगा। माया ने उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, वहां आपने मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगाए हुए थे इसलिए आपको पता चला। रेहान उसकी बातें सुनकर शॉक हो गया क्योंकि रेहान के बॉडीगार्ड वर्ल्ड ट्रेन बॉडीगार्ड थे, जिनको अगर छुपा कर किसी की इंक्वायरी करती थी तो उसे इंसान को पता भी नहीं चलता था। उसने न जाने कितने लोगों पर और अपनी कितनी दुश्मनों पर अपने बॉडीगार्ड से नजर रखवाई थी, लेकिन वह बॉडीगार्ड आज तक पकड़े नहीं गए थे, भले ही सामने वाला इंसान कितना भी खतरनाक और सतर्क क्यों नहीं हो। लेकिन माया को समय भी नहीं लगा उन बॉडीगार्ड्स के बारे में पता करने में। रेहान ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉडीगार्ड तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। माया ने कहा, क्या ये जानना जरूरी है। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को घर जाना चाहिए, ये ऑलरेडी 2 बज रहे हैं। तब जाकर रेहान को कुछ याद आया। रेहान कुछ पूछना चाहता था, ये बात माया समझ गई। उसने रेहान के भाव देखकर कहा, भाई जो कुछ भी आपको जानना है उसके बारे में हम शाम को बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज बताऊंगी भी और सारी चीज पूछूंगी। थोड़ा अटकत हुए रेहान ने कहा, प्रिंसेस वह मुझे कहना था कि। माया ने कहा, 1 मिनट। माया ने अपना मोबाइल उठाया और साइड में जाकर बात करने लगी। रेहान बेचारा मुंह बनाकर रह गया। वह कहा माया को खुद को राखी बांधने के लिए कहने वाला था, कहा इस फोन कॉल ने उसे बात ही नहीं बोलने दी। रेहान को अभी उस इंसान पर गुस्सा आ रहा था जिसने माया को कॉल किया था। अगर वह सामने होता तो वह उस आदमी को पीट डालता। आखिर वह इंसान उसके और उसकी प्यारी बहन के बीच आ रहा था। वही माया उसके बलते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहे थे। उसे रेहान पर हंसी आ रही थी। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद वह रेहान के पास आकर बैठ गई।
रेहान माया को फिर से कुछ बोलता उससे पहले उसे जगह का डोर किसी ने नोक किया। रेहान का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था, मतलब सारी दुनिया में ही कसम खाली है उसके और उसके बहन के बीच आने की। माया ने कम इन बोला। उसके कम इन बोलते ही करीब करीब 4 से 5 लड़कियां जो कि उस मॉल में वर्कर का काम करती थी वह वहां पर आई। उनमें से एक लड़की के हाथ में थाली थी, उसे थाली को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था, वह उसने टेबल के ऊपर रख दी। उस थाल को देखकर रेहान की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। माया ने पहले रेहान की आरती की, उसके बाद उसने रेहान को स्वीट खिलाया। उसके बाद उसने रेहान को राखी बांधी। रेहान आज इतना खुश था, इतना ज्यादा खुश था कि उसके चेहरा जो हमेशा ठंडा रहता था उसके चेहरे पर स्माइल जा ही नहीं रही थी। माया उसकी खुशी देख सकती थी। वही रेहान के बॉडीगार्ड जो इतने सारे लोगों के अंदर आने की वजह से अंदर आ गए थे। जब उन्होंने अपने बॉस को ऐसे स्माइल करते हुए देखा उन्हें लगभग हार्ट अटैक ही आने वाला था। क्या यह उनके बॉस है या उनकी कोई हमशक्ल? क्या बॉस को स्माइल करना भी आता है? वह कब से स्माइल करने लगे? इसी तरह के ख्याल उन बॉडीगार्ड के मन में आ रहे थे। माया ने रेहान से कहा, भाई अभी हम यहाँ से चलना चाहिए, घर पर सारे लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। रेहान ने माया को देखकर कहा, तुम्हारा गिफ्ट घर पर है। माया ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। माया की बात सुन रेहान ने कहा, वो जरूरत नहीं, तुम्हारा हक है। इसी बातें करते हुए वह दोनों घर के लिए निकल गए। क्या करेंगे अश्विन और आदित्य रेहान के हाथों में राखी देखकर? क्या वो होंगे नाराज या अभी भी रहेगा उनमें कंपटीशन? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। बाय बाय।